गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार मेरे साथियों। तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बिहाफ पर एक सर्वे किया है, जिसमें पता चला है कि आपके जो आयोग हैं उन पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है ना। तो मैंने काफ़ी सारे आयोग तो पहले करवा चुका हूँ, जैसे मानवाधिकार आयोग हो गया और इसके बाद में महाधिवक्ता हो गया। ये सारे जो पद थे उनके बारे में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूं। आज जो कि पीछे एक टॉपिक छूटा हुआ था हमारा महिला आयोग और लोकायुक्त वाला, उसको आज हम कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज हम बात करने वाले हैं महिला आयोग के बारे में। महिला आयोग, देखो कोई भी आयोग बनता है तो उस पर्पज़ के लिए बनता है कि उसकी सेफ्टी की जाए। जैसे महिलाओं के लिए बना है तो महिला सुरक्षा के लिए, ठीक है। और महिलाओं के क्या क्या अधिकार हैं उनको बताने के लिए ये किसका गठन किया जाता है, आयोग का गठन किया जाता है। जैसे कि मानवाधिकार आयोग, तो मानव होने के नाते जो अधिकार है उनको बताने के लिए, या कहीं उनका हनन तो नहीं हो रहा है, इसको बताने के लिए मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। उसी की तर्ज पर सेम हमारे किसका गठन किया गया महिला आयोग का, ठीक है। तो महिलाओं को कौन कौन से राइट्स हैं, महिलाओं का कहीं शोषण तो नहीं हो रहा है, महिलाओं के क्या क्या अधिकार हैं, इनके बारे में बताया गया है इस राज्य महिला आयोग में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। संरचना क्या होती है, अध्यक्ष कौन होता है, कौन नियुक्ति करता है, इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल लेने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न तो आपका यही बन जाता है कि राज्य महिला आयोग तो क्या राज्यों में ही होता है क्या? नहीं, ये स्टेट सेंटर के में भी होता है, मतलब केंद्र में भी होता है। तो केंद्र में किस नाम से जानते हैं? तो केंद्र में जानते हैं इसको राष्ट्रीय महिला आयोग। ध्यान रखना, किसके नाम से? राष्ट्रीय महिला आयोग। जबकि हम पढ़ रहे हैं राज्य में, तो राज्य महिला आयोग, इसको मैं शॉर्ट में बोल दूंगा स्टेट वुमेन कमीशन, स्टेट वुमेन कमीशन, ठीक है। ध्यान रखना, स्टेट में जो होगा उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जयपुर में है। जबकि सेंट्रल में, केंद्र में होगा, उसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ होगा? वो होगा आपके दिल्ली में, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, इसका महिला आयोग है, क्या इसका आर्टिकल है? क्या किसका आर्टिकल है? नहीं, इसका आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल नहीं है मतलब जिसके अनुच्छेद नहीं होते वह सांविधिक आयोग होता है या वैधानिक आयोग होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है सांविधिक आयोग है। कैसा है? सांविधिक है। इसको हम क्या कह सकते हैं? स्वतंत्र है, मतलब स्वायत्त शासी है, स्वायत्त शासी है। और ध्यान रखना, ये किसी भी प्रकार का दंड नहीं दे सकता है, इसलिए इसको सिर्फ परामर्शदात्री निकाय के नाम से भी हम जानते हैं। तो पूछ ले कि कैसा निकाय है? सांविधिक, स्वायत्त शासी और परामर्शदात्री निकाय, ठीक है। अब देखें, जब भी किसी भी आयोग की स्थापना होती है तो उससे पहले उसका एक अधिनियम लाया जाता है। अधिनियम तो कौन सा अधिनियम है? तो देखना, ये जो एक्ट है वो है 1999 का एक्ट, लिखा हुआ है 1999 का। लेकिन यदि राष्ट्र में पूछें, मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग की पूछें, तो उसका हो जाएगा 1990। क्या हो जाएगा? 1990 का एक्ट था सेंट्रल में। जबकि राजस्थान में कौन सा एक्ट है? 1999 का। और धारा कौन सी? धारा 3। थोड़ा सा अभी क्या है, एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाने का पैटर्न है थोड़ा सा टफ करते जा रहे हैं, तो ध्यान रखना, धारा पूछ सकता है। तो धारा कौन सी? धारा 3 के तहत एक्ट कौन सा बना था? 1999 का एक्ट। किससे संबंधित है? तो ये आपके राज्य महिला आयोग से, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सुनना। राज्य महिला आयोग की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महिला आयोग की स्थापना। माँ से महिला, माँ से मई, क्या? माँ से महिला, माँ से मई, मई में हुई थी। एक्ट के अकॉर्डिंग आप डेट याद हो जाएगी, 1999 में। और कब हुई थी? 15 मई को। कब हुई थी? 15 मई। तो 15 मई 1999 को अधिनियम 1999 की धारा 3 के तहत राज्य महिला आयोग क्या की गई? स्थापना की गई। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो आगे बढ़ता हूँ। देखो, संरचना मतलब इसके अंदर ये क्या, अब ऐसे भी लिखा सकता है एग्जाम में, क्या ये बहुसदस्य निकाय है या एक सदस्य निकाय है? तो ध्यान रखना, ये बहुसदस्य निकाय है। कैसा निकाय है? बहुसदस्य निकाय है, मतलब जिसमें अध्यक्ष के साथ साथ सदस्य भी हों। एक से अधिक सदस्य होंगे या एक होगा तो भी बहुसदस्य निकाय हो जाएगा। यदि एक अध्यक्ष और एक सदस्य भी हुआ तो बहुसदस्य निकाय कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य निकाय है, क्योंकि अध्यक्ष ही होता है उसमें, ठीक है ना, संविधान के तौर पर, ठीक है, संवैधानिक रूप में। संरचना की बात कर रहा हूं मैं, तो महिला आयोग की संरचना एक अध्यक्ष और 4 सदस्य की है। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य की है। इन चार सदस्य में एक सचिव भी होता है। कौन? एक सचिव भी होता है। तो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, तो टोटल कितनी हो गई? 5। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि राज्य महिला आयोग में कितने अध्यक्ष होते हैं? अध्यक्ष एक होता है। सदस्य पूछे तो 4 होते हैं, और कुल पूछे तो 5 होते हैं। तो ये ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत हो जाना, कहीं वहां दे दे कि राज्य
महिला आयोग में सदस्यों की संख्या, और आप डायरेक्टली क्या टिक करके आ जाओ, 5 टिक करके आ जाओ। ध्यान से पढ़ना कि सदस्यों की संख्या पूछी है, ना कि कुल संख्या। ठीक है, बढ़ते आगे। इसका कार्यकाल, टेन्योर क्या होता है, ध्यान रखना। राज्य महिला आयोग, महिला आयोग में कितने कितने वर्ड आ रहे हैं, महिला, तो कितने हो गए, 3। तो ध्यान रखना इसका टेन्योर कितना है, कार्यकाल कितना, 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद ये क्या हो जाते हैं, हटा दिए जाते हैं पद से। अध्यक्ष का कार्यकाल है, ठीक है, और अध्यक्ष और सदस्यों का। बैठक की बात करें, बैठक की बात करें, देखो यदि हम साल में, अभी रटने वाली बात नहीं है, साल में हम एक बार बैठक करेंगे, इस साल में एक बार बैठक करेंगे, तो एक बात सोचो, किसी के साथ में यदि कहीं अन्याय हो रहा है या उसके अधिकार को उसको पता नहीं है, हम साल भर बाद उसको बताएंगे, जब तक उसके साथ में कोई घटना घटित हो गई हो तो उसका मतलब ही क्या है। इसीलिए ये जो आयोग, महिला आयोग, ये प्रत्येक 2 महीने में रिव्यू करता है, प्रत्येक 2 महीने में एक बार बैठक करता है और पूछता है, या उसके बारे में, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में क्या करता है, उसकी सूचना देता है, उसकी जो विभिन्न कल्याणकारी योजना उनके बारे में क्या देता है, सूचना हमें देता है। तो इसलिए प्रत्येक 2 माह में कम से कम एक तो बैठक होनी ही चाहिए। ठीक है, अब देखो हटाने का प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ देखने में ही ऐसा लग रहा है कि ठीक है सर, इस राज्य में है राज्य महिला आयोग, राज्य सरकार ने किया होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी एग्जाम में एक में ऐसा पूछा गया था कि राज्य महिला आयोग को हटाने का कार्य किसका है। ठीक है, उसमें था राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या आपके लोकसभा अध्यक्ष। अब सुनना, यहाँ पर समस्या क्या आ जाती है, हमने जैसे राज्य सरकार पढ़ा और हम टिक लगा देते हैं किसको, राज्यपाल को, जबकि ध्यान रखना हटाने का और लगाने का काम किसका है, सीएम मतलब मुख्यमंत्री का। किसका है, मुख्यमंत्री का। तो मुख्यमंत्री क्या करता है, लगाता है, और मुख्यमंत्री क्या करता है, हटाता है, नियुक्ति भी। अब सुनना, शक्ति, इनको पावर्स कैसी दी गई हैं, सिविल कोड जैसी इनको पावर्स दी गई हैं। दंडकारी निकाय नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, सिर्फ परामर्श दे सकता है। यदि किसी का हनन हो रहे हैं तो उसके अधिकारों के लिए वो लड़ सकता है, लेकिन किसी को सजा नहीं दिला सकता। बढ़ते आगे, सुनना ये स्लाइड देखो, इस स्लाइड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। तो ध्यान रखना, कुछ याद रहे या ना रहे, आपको एक स्थापना याद होनी चाहिए, संरचना याद होनी चाहिए, कार्यकाल याद होना चाहिए, और हटा कौन सकता है ये याद होना चाहिए, एटलीस्ट ये याद होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में लिख दी है कि राज्य महिला नीति कब आई थी, ये आई थी 8 मार्च 2010, और आपको सबको पता है 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक, सॉरी, कौन सा, ये महिला दिवस माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बिल्कुल सही। इसके बाद में राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को मनाया जाता है, और 28 फरवरी कौन सा डे मनाया जाता है, ये आपको विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं, देखो इनके अध्यक्षों से, अभी हाल ही में सीईटी का पेपर हुआ, उसमें भी अध्यक्ष के बारे में काफ़ी कुछ सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात, कुछ याद रहे या ना रहे, डीप आया क्वेश्चन तो खैर बात ये अलग है, इसकी वजह से मैंने सारा लिख ही दिया है। लेकिन यदि नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो पहला पूछेगा या अंतिम पूछेगी, या कौन से नंबर का ये पूछेगा। सुनना, कांता खतूरिया प्रथम थी। एक बात बताओ, एक्ट का गठन कब हुआ है, 1999, तो 99 से ये काम करना स्टार्ट हो जाए। प्रथम कौन है, तो आपको याद रखना इनके बारे में, एक तो कांता खतूरिया को याद रखना, ये कि राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष रही हैं ये आपके कांता खतूरिया। और अभी वर्तमान में कौन है, रेहाना रियाज चिश्ती हैं, जो कि 8वें नंबर की है। कौन से नंबर की, 8वें नंबर की। अभी क्रमांक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ये जाना, क्रमांक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और नाम सुन लेना, तो वैसे याद रखो, पवन कांता तारामीरा, सरिता लाड सुमन और रेहान रियाज चिश्ती। अब यदि ये पूछ ले कि राज्य महिला आयोग में निम्न में से कौन अध्यक्ष नहीं रही हैं, तो आपको ये सारे नाम याद होना बहुत ज़रूरी है, ये सारे नाम याद होना आपको बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन यदि सिंपल सा क्वेश्चन आएगा तो प्रथम पूछेगा या अंतिम पूछेगा, थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन आएगा तो पूछ लेगा कि रेहाना रियाज चिश्ती जो कि हमारे राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं कौन से नंबर की हैं, या और उससे भी टफ क्वेश्चन आया तो पूछ लेगा कि मीरा कुमार कौन से नंबर की है। ठीक है ना, तो याद होंगे आपको, तो इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, ये महिला आयोग के बारे में अब जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके सामने रखी है ये। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।